कभी कभी ना समाज की कुछ बातें हम पर एक अजीब सा अनजाना सा दबाव डालती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये सलाहें इतनी आम हो चुकी हैं कि हम इन पर सवाल उठाना ही भूल जाते हैं। तो आज चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही बड़े झूठों की जो सलाह बनकर हमारी जिंदगी में शामिल हो गए हैं। सोचिए, ये लाइन कितनी बार सुनी होगी कि आराम करना है तो पहले उसे कमाना पड़ेगा। जैसे कि आराम हमारा हक नहीं बल्कि कोई इनाम है जो मेहनत के बाद मिलता है। या फिर वो बहुत पुरानी कहावत, लड़के रोते नहीं हैं, मतलब अगर कोई अपनी भावनाएं दिखाए तो वो कमजोर है। और शायद इन सब में सबसे भारी, तुम जिंदगी में पीछे रह गए हो। ये एक ऐसी बात है जिसे सुनकर लगता है कि सारी गलती बस हमारी ही है। असल में ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है। धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी के नियम बन जाते हैं। ये तय करने लगते हैं कि हमें कब खुश होना है, कब दुखी, और अपनी कीमत कैसे लगानी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसको। आज हम समाज के फैलाए हुए ऐसे 7 झूठों को जानेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये हैं वो 7 बातें जिन्हें हम अक्सर सच मानकर बैठ जाते हैं। भावनाएं दिखाना कमजोरी है। हमारी कीमत हमारे काम से तय होती है। कड़ी मेहनत से सफलता मिल ही जाएगी। खुशी तो अगले पड़ाव पर मिलेगी। जो रास्ता सबसे सेफ है वही सबसे अच्छा है। जिंदगी एक तय टाइम टेबल के हिसाब से चलनी चाहिए और असली जिंदगी तो बाद में शुरू होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये झूठ हमें इतना नुकसान पहुंचाते कैसे हैं। असल में इनका एक छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक बोझ होता है जिसे हम हर रोज अपने साथ लेकर चलते हैं। पहला झूठ हमें अपनी भावनाओं को दबाना सिखाता है। मतलब अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने के बजाय अंदर ही अंदर बंद कर लेना, और ऐसा करके हम खुद अपनी ही दुनिया से दूर हो जाते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। ये ऐसा है जैसे एक घर हो जो कमरों से भरा हो, लेकिन हमें कहा जाए कि सारे दरवाजे बंद रखो और ऐसा दिखाओ जैसे घर एकदम खाली है। कितना भारी और अजीब लगता है ना ये सोचना भी। दूसरा झूठ हमारी कंडीशनिंग से जुड़ा है। कंडीशनिंग का मतलब है वो तरीका जिससे हमें धीरे धीरे एक खास तरह से सोचने या बर्ताव करने की आदत डाल दी जाती है। हमें ये सिखाया जाता है कि हमारी कीमत हमारी प्रोडक्टिविटी से है, और इसीलिए जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी गिल्ट महसूस करते हैं। और ये लाइन देखिए, इस फीलिंग को कितनी सही तरह से बताती है। आप सोफे पर तो बैठे हैं, लेकिन आपका अपराध बोध अभी भी कमरे में घूम रहा है। मतलब शरीर तो आराम कर रहा है, पर दिमाग में अभी भी बेचैनी है। और जब हम लगातार अपनी ज़रूरतों को, अपनी खुशियों को टालते रहते हैं, तो पता है क्या होता है? अंदर ही अंदर एक शांत गुस्सा जमा होने लगता है जिसे रिजेंटमेंट कहते हैं। ये तब होता है जब हमारी उम्मीदें बहुत लंबे समय तक अनसुनी रह जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि करें क्या? इस कहानी को बदला कैसे जाए? इसका तरीका है इन झूठों को हटाकर इनकी जगह ज्यादा सच्ची और अच्छी बातों को अपनाना, एक नया नजरिया बनाना। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है वो झूठ जो हमें बताया जाता है कि कड़ी मेहनत से सफलता पक्की है, जबकि सच्चाई ये है कि कोशिश तो जरूरी है, पर किस्मत, सही समय और मौका भी उतना ही मायने रखता है। इसी तरह झूठ है कि सेफ रास्ता ही सबसे अच्छा है, लेकिन सच तो ये है कि लोगों से मंजूरी मिलना और दिल से खुश होना, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। और एक और बहुत बड़ा झूठ है, असली खुशी बस अगले मोड़ पर है। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। जब नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब शहर बदलेंगे तब खुश होंगे, शादी हो जाएगी तब, और ये लिस्ट चलती ही रहती है। खुशी की फिनिश लाइन हमेशा आगे खिसकती जाती है। और फिर समाज हमारे लिए एक टाइम टेबल भी बना देता है ना? इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, इस उम्र तक करियर पीक पर होना चाहिए, इस उम्र तक अपना घर। ये चार्ट दिखाता है कि समाज की ये डेडलाइंस हम पर कितना दबाव डालती हैं, जबकि हर किसी की जिंदगी का रास्ता और रफ्तार अलग-अलग होती है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी झूठ पर, ये सोचना कि असली जिंदगी तो बाद में शुरू होगी। इस एक सोच में बहुत बड़ा खतरा छिपा है। कई बार हम अपनी जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कि ये कोई वेटिंग रूम हो और हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब दरवाजा खुलेगा और असली जिंदगी शुरू होगी। ये बात तो और भी गहरी है। ये ऐसा है जैसे कोई एक खूबसूरत सफर के लिए अपने बैग्स तो पैक करता रहे, लेकिन कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। हम सब एक ऐसी जिंदगी की तैयारी में लगे रहते हैं जिसे हम कभी जीते ही नहीं। तो जब हम जिंदगी को बाद में के लिए टालते हैं,
तो असल में हम किन चीज़ों को टाल रहे होते हैं? हम टालते हैं आराम को, खुशी को, मन की शांति को, और सबसे बड़ी बात, हम खुद को असल में जीने का मौका देना टाल देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि जिंदगी की तैयारी करना और जिंदगी को जीना, ये दोनों एक बात नहीं है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर जिंदगी के शुरू होने का इंतजार करना बंद कर दिया जाए, तो अभी इसी पल क्या किया जाएगा?